किसी ने आकर के मनुवादी लोग पत्थर चला दिया और एक पुलिस वाला को हल्का फल्का चोट लग गई और थोड़ा सा सर फूट गया था। और इस कारण हम लोग के घसीट करके हमें और गाड़ी में बैठा करके और मुझ पे FIR दर्ज किया और 1 महीना मैंने जेल में रही, बेउर जेल। बताइए कि इतना सांसद में तो है ना, ये दलित और बहुजन का सांसद तो कै को दहाड़ रहा है, कै को अपने बहू बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या और मर्डर होता है तो कै को आवाज उठाता है वहाँ। कोई अगर उठाते हैं तो हमारे भाई चंद्रशेखर है ना। हम तो कह रहे हैं ना कि ये सब के सब को जो मानसिकता जो एकदम कर रहा है ना कि उन लोग का रांची लेके जाके भर्ती कर दें पागल खाना में। ये लोग पगला गया है और कोई बात नहीं है। दोस्तों, आपको कैमरे में जो ये महिला दिखाई दे रही है, इनका नाम कविता अंबेडकर है। और आपको बता दूं कि 21 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला था SC/ST जो रिजर्वेशन को लेकर सब क्लासिफिकेशन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने करी थी, उसके खिलाफ में 21 अगस्त को पूरे भारत के अंबेडकरवादी लोग जो है सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उस कड़ी में ये सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रही थी और गलत तरीके से इन्हें पुलिस प्रशासन के लोग फंसाकर और इन्हें जेल में डाल दिया। और जेल से निकलते ही ये तमाम संगठनों को छोड़कर भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करने के लिए उनकी पार्टी को ज्वाइन करती हैं। क्यों ज्वाइन करी, इन तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। तो पहले तो स्वागत है मैडम जी। भाई आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं सभी भाइयों को और बहनों को मैं क्रांतिकारी जय भीम। और क्या हुआ था आपके साथ, क्या हुआ था घटना, देखिए बताइएगा। मैं शॉर्ट में ही बताने का प्रयास करूंगी क्योंकि देखिए क्रीमी लेयर को जो लेकर धरना प्रदर्शन 21 तारीख को था, हम लोग रोड पे वहाँ पे शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और उसी दौरान पुलिस प्रशासन ने आकर और अवैध तरीका से लाठी चार्ज किया। और उसके बाद जब लाठी चार्ज किया तो इधर उधर भाग दौड़ में मतलब उसी में कोई हमारा विरोधी ही होगा, क्योंकि मेरा लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, मुझे पूर्ण विश्वास है। किसी ने आकर के मनुवादी लोग पत्थर चला दिया और एक पुलिस वाला को हल्का फल्का चोट लग गई और थोड़ा सा सर फूट गया था। और इस कारण हम लोग के घसीट करके हमें और गाड़ी में बैठा करके और मुझ पे FIR दर्ज किया और 1 महीना मैंने जेल में रही, बेउर जेल में। तो बेउर जेल में आपने 1 महीने की सजा काटी, जेल से निकलते ही क्यों आपने भीम आर्मी ज्वाइन कर लिया? देखिए भीम आर्मी ऐसी पार्टी है, संगठन है। हाँ, मतलब आजाद समाज पार्टी ऐसी पार्टी है और भीम आर्मी ऐसी संगठन है जो एक ताकतवर महसूस करता है लोगों। और भीम आर्मी के नाम से ही मनुवादी थर थर कांपता है। उसे पता है कि अगर धूल कोई चटाएगा तो भीम आर्मी के ही लोग हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद और कोई नहीं। तो चंद्रशेखर जी मदद किए थे, भीम आर्मी के लोग मदद किए थे आप जब जेल में थी? जी जी बिल्कुल मदद किए थे। और आज मदद का जो आप देख रहे हैं, आज का जो प्रोग्राम है, जो हम जेल गए हैं उसी का ये रंग है। समझ रहे हैं, हमारे लोग जागे हैं हमारे जेल जाने से। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद भाजपा के गुलाम है, चंद्रशेखर आजाद को लोग चंदू बोलते हैं। कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को लाया ही इसलिए गया है ताकि ये बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर सके, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को कमजोर कर सके। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भाई एक बहुजनों को जान है, दिलों के धड़कन है और मान सम्मान स्वाभिमान की एक ब्रांड है मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं है। जो कहते हैं कि भाजपा को दलाल है, वो कहते हैं वही भाजपा को दलाल है। समझ रहे हैं। अगर सांसद में है, ये पहले बताइए कि इतना सांसद में तो है ना, ये दलित और बहुजन का सांसद तो कै को दहाड़ रहा है, कै को अपने बहू बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या और मर्डर होता है तो कै को आवाज उठाता है वहाँ। कोई अगर उठाते हैं तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद। कोई नहीं है अब, बस कोई नहीं। आप देख लीजिए ना, चारों तरफ नजर उठा के, आप कैमरा उठा के भी देख सकते हैं भाई। आप देखने का चीज है और सारे दुनिया देख रहे हैं, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, तब आज भीम आर्मी के दीवाना सब हो गए हैं। लेकिन कविता जी आपके पास तो अवसर ये भी था कि आप बहन जी का दामन थाम लेती, बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लेती। देखिए हमें सबसे अच्छा भीम आर्मी ही लगा और हमारे भाई चंद्रशेखर रावण के रुतबा देखकर मैं भीम आर्मी ज्वाइन किया हूँ। बस तो इनका भविष्य है चंद्रशेखर, एकदम हमारे भारत के भविष्य चंद्रशेखर आजाद भाई हैं। तो मायावती जी को आप कैसे देखती हैं? देखिए बहन में मायावती जी वो भी अच्छे लीडर हैं और अच्छे कार्य किए हैं और उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। देखिए एक नेता है कांग्रेस के, पहले बीजेपी में सांसद थे, उदित राजू। इनका एक बयान आया है कि बहन मायावती जी ने
सामाजिक न्याय का गला घोटने का काम किया है। अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। गला घोटने की बात उदित राज कह रहे हैं, जो सांसद थे पहले और अभी कांग्रेस के नेता हैं। वो कैसी देखते हैं उनकी बयान? वो जो है ना, हम तो कह रहे हैं ना कि ये सब के सब को जो मानसिकता जो एकदम कर रहा है ना कि उन लोग का रांची लेके जाके भर्ती कर दे पागल खाना में। ये लोग पगला गया है और कोई बात नहीं है। उसको मानसिक संतुलन खो गया है उसको, और कोई बात नहीं है। क्यों बहन जी सामाजिक न्याय का गला नहीं घोटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी बहन मायावती जी एक आयरन लेडी है और अच्छी लीडर है वो, समझ रहे हैं। और वो हमारी बहन मायावती जी के ऊपर उंगली उठा रहा है, तो उसका मानसिक संतुलन खो गया है और उसको जरूरी है कि ले जाकर पगल खाना में उसको रख दे। एक आखिरी सवाल लेंगे कविता जी। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से लगातार उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उनका कद बढ़ता जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो जाएगा तो इस देश में क्रांति आ जाएगी। आप कैसे देख रही हैं? बिल्कुल सही बात है, नई क्रांति आएगी। और जो आज हमारे बहन बेटी और हमारे भाइयों के साथ शोषण जो करता है ना, उन लोग को धूल चटाने का काम यही बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी करेंगे। लेकिन क्या दिक्कत है, लोग क्यों नहीं एकजुट हो पा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, ये तो अभी हम ज्यादा विशेष तरीका से नहीं बता सकते हैं, समय आने पर मैं बताऊंगी। लेकिन चंद्रशेखर से जब भी सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि बहन जी हमको बुलाते ही नहीं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अगर हमारे बहन मायावती जी अगर बुलाएंगे तो हमारे भाई दौरे दौरे चले जाएंगे और उनसे हाथ मिला लेंगे, क्योंकि वो सम्मान करते हैं। एक उनको तो बुआ मानते हैं वो, माँ भी कभी कभी कहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। लेकिन अभी हरियाणा में चुनाव था चंद्रशेखर आजाद को लेकर, तो बहन जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में जिस तरीके से कहा लगा कि चंद्रशेखर आजाद को ही कह रही हैं। तो बहन जी ने कहा कि नीला झंडा लेकर आते हैं तो वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते हैं। कुछ ऐसे हैं पार्टी जो नीला कलर को तो अपनाते हैं, नीला झंडा ढोते हैं, लेकिन उन्हें फंड कांग्रेस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। उनके पास सैकड़ों गाड़ियां हैं, वो हेलीकॉप्टर से चलते हैं। तो लोगों ने कहा कि ये सारा चंद्रशेखर आजाद की तरफ है। तो क्यों ऐसा बहन जी कह रही हैं? देखिए, चंद्रशेखर के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? एकदम घूमते हैं तो पूरा गाड़ियों का काफिला हो जाता है, हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं। एक बात बता दे रहे हैं, जो आज हमारे मजदूर किसान भाई जो हमारे संगठन में है, वो लोग दिन रात एक कर मेहनत कर हमारे भाई को 10-10 रुपया दे करके उनको सहयोग करता है। समझ रहे हैं, खून पसीना की कमाई है। हमारे भाई का कोई विदेशी फंड नहीं है और कोई भाजपा या कांग्रेस वाले ने नहीं देता है। कान खोलकर इस बात को आप ध्यान से सुने जो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो फिर मतलब चंदा करके सब लोग करते हैं? बिल्कुल, हम लोग कहीं भी प्रोग्राम होता है अपना पैसा खर्च कर मैं अपने समाज के लिए, हमारे समाज के भाई, हमारी माता बहनें सभी सहयोग करते हैं भाई, कि हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद भारत के एक उज्जवल भविष्य है। एक आखिरी सवाल लेंगे, चूंकि चुनाव नजदीक है, चंद्रशेखर आजाद को कोई पार्टी अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि बिहार में मतलब अलायंस करने के मूड में है, तो अगर अकेले लड़ेंगे तो चंद्रशेखर आजाद का दिखता है कुछ सीट निकलेगा जी? बिल्कुल, मैं बोल देना चाहती हूँ कि उनका रंग जरूर दिखेगा, क्योंकि हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, जमीन पर जा रही हैं। और जमीनी स्तर से, और खास करके मैं बता देना चाहती हूँ कि घर घर जाकर मैं जाती हूँ और महिलाओं से मिलते हैं। अब उसका स्थिति देखिएगा ना भाई, तो कहिएगा कि उसके समझ में एकदम मिट्टी का घर भी सही ढंग से नहीं बना हुआ है, उसके सर पे छत नहीं है। और हम जब मिलते हैं उस महिलाओं से तो मुझे आंसू आ जाता है, बहुत दिल पे चोट आती है मुझे। और पूछते हैं कि क्या आपको राशन कार्ड में नाम है, आपको मिलता है अनाज? तो वो बोलते हैं कि हमें नहीं मिलता है। और ये नीतीश जी जो कहते हैं कि हमसे, ये मोदी जी कहते हैं कि हम सबको 5 किलो अनाज देते हैं। भाई, तो आप चल के देखिए ना हमारे साथ, आप आइए, आप मैदान में उतरिए और मैं आपको लेके चलूंगी कान पकड़ करके। आप देख, आपको हम दिखाने का प्रयास करती हूँ। मैं एक चैनल भी बनाई हूँ, कविता अम्बेडकर 8083 का नाम से मेरा आईडी भी है। मैं जाती हूँ और उस पे वीडियो में बना करके और उस आईडी पे डालती हूँ। उसके पास वो बोलती है कि दीदी क्या बताएं, मेरे पास तो राशन भी नहीं मिलता है। अब बताइए, कई जगह हम, हाँ, इसलिए जो समस्या है इसको लेकर अब सरकार को बदलनी है। बदलना एकदम बिल्कुल बदलना। चंद्रशेखर आजाद 25 विधानसभा चुनाव में कितने सीटें ला रहे हैं? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम दावा करते हैं कि कम से कम मेरा सीट 10 से 10 आना चाहिए। चलिए, कविता अम्बेडकर है, चंद्रशेखर आजाद की शेरनी है। और मैं नीतीश के बारे में बोलना चाहती हूँ, शॉर्ट में रखिएगा। ठीक है।
मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर हैं। प्रगति यात्रा पर तो है ही है, लेकिन कहाँ मेरे समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सो ये हमारे समाज जान चुके हैं पहले से। जो ये महिला संवाद जो प्रोग्राम जो हर जगह एक जीविका योजना बना लिए है, उसके द्वारा हर बीओ संगठन में जाकर मतलब ऐसा प्रोग्राम बनाए हैं वो कि वहाँ पे महिलाएं को एकजुट करेंगे, क्योंकि महिलाएं जो है मोहरा है महिलाएं। अब वो क्या करेंगे कि महिला संवाद प्रोग्राम रखकर और वहाँ क्या किया जा रहा है कि शॉर्ट में कि सबको सिखाया जा रहा है कि आप बोलिएगा कि हमको मुख्यमंत्री आवास मिला है, राशन मिला है, बहुत सारा योजना हमें प्राप्त हुआ है। ये सच्चाई कुछ और है, सच्चाई कुछ और है, सच्चाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला है। लेकिन हम देखे हैं, जब हम बोले कि ये तो राजनीति में घसीटा जा रहा है, तो बोले मैडम नहीं, ये गलत बात है। तो देखिए, कविता अम्बेडकर जी थी, चंद्रशेखर आज की शेरनी है और काफी अपने बेबाकी तरीके से राय रखी है। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। शुक्रिया।